मीठे बच्चे, तुम्हें शतोप्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए। प्रश्न: तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से महिमा योग्य बन जाएंगे? उत्तर: बहुत बहुत निर्माण चित्त बनो। किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। बहुत मीठा बनना है। अहंकार आया तो दुश्मन बन जाते हैं। उच्च अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। जब पवित्र है तो मान, अपवित्र है तो सबको माथा टेकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बेट बच्चों को समझाते हैं। बाप भी समझते हैं कि हम इन बच्चों को समझाते हैं। यह भी बच्चों को समझाया गया है कि भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम से अनेकानेक चित्र बना देते हैं। जैसे कि नेपाल में पारसनाथ को मानते हैं। उनका बहुत बड़ा मंदिर है, परंतु है कुछ भी नहीं। 4 दरवाजे हैं, 4 मूर्तियां हैं। चौथे में श्री कृष्ण को रखा है। अब शायद कुछ बदली कर दिया हो। अब पारसनाथ तो जरूर शिव बाबा को ही कहेंगे। मनुष्य को तो पारस बुद्धि भी वही बनाते हैं। तो बाबा समझा रहे हैं कि भक्ति मार्ग में अलग अलग नाम से अनेकानेक चित्र बनाए हुए हैं। जैसे कि नेपाल में पारसनाथ को मानते हैं। उनका बहुत बड़ा मंदिर भी है नेपाल में। तो उस मंदिर में 4 दरवाजे हैं और 4 मूर्तियां हैं। चौथे में श्री कृष्ण को रखा हुआ है। अब शायद उस मंदिर में कुछ बदलाव भी आ गया होगा। तो पारसनाथ जरूर शिव बाबा को ही कहेंगे, क्योंकि हम सभी आत्माओं की बुद्धि है। पारस बुद्धि बनाने का काम सिर्फ परमात्मा ही करते हैं, तो वही एक पारसनाथ है। तो पहले पहले उनको यह समझाना है, ऊंच से ऊंच है भगवान, पीछे है सारी दुनिया। सूक्ष्म वतन की सृष्टि तो है नहीं। बाबा तो सूक्ष्म वतन को संगम युग पर ही इमर्ज करते हैं 100 साल के लिए। बाकी सूक्ष्म वतन कोई सृष्टि नहीं है। पीछे होते हैं लक्ष्मी नारायण बाबू। वास्तव में विष्णु का मंदिर भी रॉन्ग है। विष्णु चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं। बाप समझाते हैं यह लक्ष्मी नारायण है, जिनको इकट्ठा विष्णु के रूप में दिखाया है। लक्ष्मी नारायण तो दोनों अलग अलग हैं। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजाएं दे दी है, अर्थात दोनों को मिलाकर चतुर्भुज कर दिया है। बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। मंदिर में जो चतुर्भुज दिखाते हैं वह है सूक्ष्म वतन का। तो बाबा समझाते हैं कि लक्ष्मी और नारायण दोनों का संयुक्त स्वरूप ही विष्णु है। तो दोनों अलग अलग है। लक्ष्मी और नारायण दोनों अलग अलग है, लेकिन सूक्ष्म वतन में विष्णु का स्वरूप दिखाया हुआ है। मतलब दोनों को एक साथ दिखाया हुआ है सूक्ष्म वतन में। और जो कहते हैं कि उन्हें 4 भुजाएं हैं, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब किसी भी मनुष्य आत्मा को 4 भुजाएं नहीं हो सकती। चतुर्भुज को शंख चक्र गदा पद्म आदि देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। चक्र भी तुम बच्चों के पास है। नेपाल में विष्णु का बड़ा चित्र क्षीर सागर में दिखाते हैं। पूजा के दिनों में थोड़ा दूध डाल देते हैं। बाप एक एक बात अच्छी तरह समझाते हैं। नेपाल में विष्णु का बड़ा चित्र भी क्षीर सागर में दिखाते हैं। वहाँ पूजा के दिनों में उसमें थोड़ा सा दूध डाल देते हैं। ऐसे कोई विष्णु का अर्थ समझा नहीं सकते, जानते ही नहीं। यह तो भगवान खुद समझाते हैं। भगवान कहा जाता है शिव बाबा को। है तो एक ही, परंतु भक्ति मार्ग वालों ने नाम अनेक रख दिए हैं। तुम अभी अनेक नाम नहीं लेंगे। भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं, तुमने भी खाए। तो विष्णु का अर्थ तो दुनिया वाले को पता नहीं है, हमें भी पता नहीं था। बाबा ने आकर हमें एक ज्ञान दिया, तब हमें पता चला कि विष्णु, लक्ष्मी और नारायण दोनों एक ही है, उन्हें ही विष्णु कहा जाता है। तो हम भी पहले भक्ति मार्ग में सबकी पूजा करते थे, अभी हम नहीं करते। दुनिया वाले सबको अलग अलग मानते, मतलब अपने अपने धर्म के लोग अपने अपने देवी देवताओं को मानते हैं। हम भी वैसे ही थे, लेकिन बाबा ने आकर हमें ज्ञान दिया है, तब हम सिर्फ एक भगवान को मानते हैं, क्योंकि भगवान एक ही है
अब हमें ये पता चला है। अभी अगर तुम मंदिर आदि देखेंगे तो उस पर समझाएंगे कि ऊंचे से ऊंचे भगवान, सुप्रीम सोल, निराकार परमपिता परमात्मा। तो सभी देवी देवताओं के भी पिता एक ही है, परमपिता परमात्मा। ऊंचे ऊपर कोई नहीं है, सुप्रीम सोल है, सभी आत्माओं के पिता है। आत्मा शरीर द्वारा कहती है ओ परमपिता। उनकी फिर महिमा भी है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। भक्ति मार्ग में एक के अनेक चित्र हैं, ज्ञान मार्ग में तो सागर एक ही है, वही पतित पावन सर्व के सद्गति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। भक्ति मार्ग में एक के अनेक चित्र दिखाए हुए हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान का सागर एक ही है, परमपिता परमात्मा। वही पतितों को पावन भी बनाते हैं और सभी आत्माओं की सद्गति भी वही करते हैं। तो ये सारा ज्ञान सृष्टि चक्र का बाबा ने हम आत्माओं को दिया हुआ है। उच्च से उच्च परमात्मा है, उनके लिए ही गायन है। सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक बाप को ही याद करो अथवा सिमरन करते रहो तो कलह क्लेश मिटे सब तन के, फिर जीवन मुक्ति पद पाओ। यह जीवन मुक्ति है ना। तो उच्च से उच्च परमात्मा एक है, तो हमें सिर्फ उन्हें ही याद करना है। दुनिया वाले भी देखते हैं ना, जब माला लेते और जाप करते तो एक का ही जाप करते हैं, एक को ही पूछते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें भी अब सिर्फ मुझे याद करना है। जब हम उस एक को याद करते हैं, उस पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो कोई भी मुसीबत या फिर प्रॉब्लम भी क्यों ना आए, लेकिन हम निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई तो सोल्यूशन हमें जरूर देगा। और फिर उसके साथ चिंता, मतलब बाबा पर भरोसा है तो चिंता में भी हम आत्माएं नहीं रहती हैं। इसलिए दुख के शरीर में दुख दर्द भी नहीं होता, ना ही हमें टेंशन रहता है। तो इस जीवन को जीते हुए भी हम जीवन मुक्ति अवस्था को पाते हैं, मतलब मुक्ति की अवस्था में, आनंद की अवस्था में हम इस जीवन को जीते हैं। बाप से यह सुख का वर्षा मिलता है, क्योंकि सुख के सागर है और हम सभी आत्माओं का सुख का वर्षा भी वही दे सकते हैं। अकेले यह तो नहीं पाएंगे, जरूर राजधानी होगी ना। ब्रह्मा बाबा तो सिर्फ अकेले सतयुग में नहीं जाएंगे, हम सभी उनके साथ जाएंगे। गोया बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होते हैं, क्योंकि सबकी जरूरत वहाँ पर भी है। राजा रानी, उसके साथ साथ प्रजा भी वहाँ पर होती है। तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो जाकर बड़े कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुख मिलता है। ये ज्ञान है ही इतना श्रेष्ठ, तो इस श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर हम आत्माएं अपने संस्कारों में भी परिवर्तन करते हैं, अपने रहन सहन सब में परिवर्तन, देवताई संस्कार हमारे अंदर जागृत करते हैं। तो आगे चलकर भी सतयुग में हम श्रेष्ठ कुल में ही जन्म लेंगे, तो वहाँ पर बहुत सुख मिलता है। जब वह स्थापना हो जाती है तो छीछी आत्माएं सजाए खाकर वापस चली जाती है, अपने अपने सेक्शन में जाकर ठहरेगी। इतनी सब आत्माएं आएंगी, फिर वृद्धि को पाती रहेंगी। तो अभी इस दुनिया में 850 करोड़ आत्माएं हैं, सभी तो बाबा की नहीं बनेंगे। बाबा हर आत्मा को, सभी आत्माओं को परमधाम में लेकर जाने वाले हैं। तो कुछ तो स्व इच्छा से बाबा को पहचान कर बाबा की बनेंगी, और जो नहीं बनेंगी तो बाबा उन्हें सजाए खाकर परमधाम में लेकर जाएंगे। तो जब जिस आत्मा का पाठ होगा वो आत्मा सतयुग में आएगी, फिर उसके बाद त्रेता में, फिर अपने अपने धर्म पिताओं के साथ में जाएंगी। लेकिन जिनका पाठ देर से है, जो सजाए खाकर गई हुई आत्मा है, वो अपने सेक्शन में, मतलब अपने जगह में वो सत्य परम धाम में ठहरेगी। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि ऊपर से कैसे आते हैं, ऊपर से आत्माएं कैसे नीचे आती है। पहले सतयुग की आत्माएं, देवकुल की आत्माएं नीचे आती है, फिर उसके बाद क्षत्रिय कुल की आत्माएं नीचे आती है, और फिर आत्मा धर्म पिताओं के साथ बाकी धर्म की आत्माएं भी नीचे आती है। ऐसे तो नहीं कि 2 पत्ते के बदले 10 पत्ते इकट्ठे आना चाहिए, नहीं, कायदे से पत्ते निकालते हैं। यह बहुत बड़ा झाड़ है। जिस आत्मा का जब पाठ होता है उस वक्त ही वही आत्मा नीचे आती है। सभी आत्माएं एक साथ तो नीचे नहीं आती। यहाँ पर भी हम कोई एक छोटा सा पौधा लगाते हैं तो उस पौधे को एक साथ तो सभी पत्ते और फल फूल तो नहीं आते। उस पौधे को भी पहले एक छोटा सा पान आता है, फिर उसके बाद एक छोटा सा पत्ता आता है, उसके बाद नए पत्ते भी आने शुरू हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि ये भी मनुष्य सृष्टि की वृक्ष झाड़ है, तो इसमें भी अपने अपने पाठ के अनुसार ही पत्ते निकलते हैं, एक साथ सभी पत्ते नहीं निकलते। एक दिन में लाखों की वृद्धि हो जाती है। पहले समझाना है, ऊंचे ऊंचे भगवान, पतित पावन, दुख हरता सुख करता भी वही है। जो भी पाठधारी दुखी होते हैं उन सबको आकर सुख देते हैं। दुख देने वाला है रावण,
तो ऊंचते उच्च भगवान ही हैं, पतितों को पावन बनाने वाले, हम आत्माओं के दुख हरने वाले और हम सभी आत्माओं को सुखी करने वाले भी वही हैं। तो जो भी आत्माएं दुखी होती है उन सबको आकर बाबा सुख देते हैं, क्योंकि हमने ही द्वापार से बाबा को पुकारा था कि जब भी हमें दुख दर्द होता है तो हम कहते हैं ना कि भगवान हमें इस दुनिया से उठा लो, तो हमारी पुकार सुनकर ही परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं। तो ये दुख देने वाले रावण ही 5 भिखारी है जो हम आत्माओं को दुख देते हैं। मनुष्य को यह मालूम ही नहीं कि बाप आए हैं, जो आकर समझे। बहुत तो समझते समझते फिर थिरक जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं। जैसे स्नान करते करते पाँव फिसल जाता है तो पानी अंदर घुस जाता है। बाबा तो अनुभवी है ना। यह तो विषय सागर है। बाबा तुमको क्षीर सागर तरफ ले जाते हैं, परंतु माया रूपी ग्राह अच्छे अच्छे महारथियों को भी हप कर लेती है। तो दुनिया वालों को तो पता नहीं है कि स्वयं भगवान इस धरती पर आए हुए हैं। तो बहुत बाबा के बच्चे भी जो ज्ञान भी रोज सुनते हैं वो भी इस ज्ञान को सुनते सुनते कि बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, इस ज्ञान को छोड़कर निकल जाते हैं। तो बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे स्नान करते करते कोई फिसल जाता है तो पानी अंदर भी घुस जाता है। तो ये कलियुगी दुनिया विषय सागर है। इस दुनिया में दुख है, दर्द है, लेकिन फिर भी बच्चों को इस आकर्षण वाली दुनिया पसंद आती है, क्योंकि माया है, मगरमच्छ है। तो माया रूपी मगरमच्छ हम आत्माओं को उस आकर्षण की तरफ खींचती है। लेकिन बाबा हम आत्माओं को क्षीर सागर मतलब सतयुगी दुनिया में ले जाते हैं। तो हमें अपने आप पर अटेंशन देना है कि किसी भी आकर्षण वस्तु या व्यक्ति या फिर वैभव हमें अपनी तरफ अगर आकर्षित करेंगे भी, तब भी हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना है। एक बाबा को हमें हर वक्त अपने साथ रखना है ताकि हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ भटकेगी नहीं। जीते जी बाप की गोद से मरकर रावण की गोद में चले जाते हैं, अर्थात मर पड़ते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है ऊंचते ऊंच बाप, फिर रचना रचते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी सूक्ष्म वतन की तो है नहीं। भल तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, वहाँ चतुर्भुज देखते हो, चित्रों में है ना, तो वह बुद्धि में बैठा हुआ है, तो जरूर साक्षात्कार होगा। परंतु ऐसी कोई चीज है नहीं। यह भक्ति मार्ग के चित्र है। अभी तक भक्ति मार्ग चल रहा है, भक्ति मार्ग पूरा होगा फिर यह चित्र रहेंगे ही नहीं। स्वर्ग में यह सब बातें भूल जाएंगी। अभी बुद्धि में है कि यह लक्ष्मी नारायण दो रूप है, चतुर्भुज के। लक्ष्मी नारायण की पूजा सो चतुर्भुज की पूजा। लक्ष्मी नारायण का मंदिर या चतुर्भुज का मंदिर बात एक ही है। तो बाबा कह रहे कि लक्ष्मी और नारायण दोनों एक ही है। तो फिर विष्णु का मंदिर हो या फिर लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, बात तो एक ही है। इन दोनों का ज्ञान और किसको भी नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है, विष्णु का राज्य तो नहीं कहेंगे। यह पालना भी करते हैं, सारे विश्व के मालिक है तो विश्व की पालना करते हैं। तो विष्णु का और लक्ष्मी नारायण का दोनों का मंदिर एक ही है, और ये ज्ञान हमें बाबा ने दिया है। दुनिया वाले अब तक इस ज्ञान को नहीं समझ पाए। तो बाबा कह रहे कि सतयुग में हम ये तो नहीं कहेंगे विष्णु सभी आत्माओं का सतयुग में विष्णु की पालना करेंगे, नहीं, लक्ष्मी नारायण का राज्य है तो वही मिलकर हम सभी आत्माओं की वहाँ पर पालना करेंगे। सो भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। डिटेल में समझाना पड़े तो बाबा स्वयं कहते हैं कि मैं स्वयं आकर तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। मतलब हम अपने आप पर शासन चलाते हैं, मन बुद्धि को एकत्रित करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। स्वयं को आत्मा समझकर जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं। बोलो, यह भी है गीता। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, यह तो रॉन्ग है। सबकी ग्लानि कर दी है, इससे भारत तमो प्रधान बन पड़ा है। वास्तव में जिसकी महिमा होनी चाहिए उसकी महिमा तो होती नहीं, उसे तो कोई जानता नहीं है। और जो बाबा का जो बच्चा है श्री कृष्ण, उसका नाम डाल दिया है कि गीता के भगवान श्री कृष्ण है। तो बाबा कहते हैं कि ये तो रॉन्ग है, गलत बात है, ग्लानि कर दी है, तभी तो ये भारत भी तमो प्रधान बन पड़ा है। लेकिन ये भी तो ड्रामा का पार्ट है, सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। अब है कलयुगी दुनिया का अंत, इनको कहा जाता है तमो प्रधान आयरन एज। जो सतो प्रधान थे उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। जन्म मरण में तो जरूर आना है,
जो सतो प्रधान आत्माएं होते हैं उनके ही 84 जन्म होते हैं। बाकी उसके बाद जो आते हैं वो अपने पाठ के अनुसार उनके जन्म भी कम ही होते हैं। जब पूरे 84 जन्म लेते हैं तब फिर बाप को आना पड़ता है पहले नंबर में। तो जब श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो जो नारायण बनते हैं उनकी जो आत्मा होती है लास्ट जन्म में ब्रह्मा बाबा, उनके 84 जन्म के रूप में ब्रह्मा बाबा जन्म लेते हैं। नाम रहता है उनका ब्रह्मा बाबा। तो शिव बाबा उनके शरीर में जो पहली नंबर की जो आत्मा है उनके शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें एक ज्ञान सुनाते हैं। एक की बात नहीं है, इनकी तो सारी राजधानी थी ना, फिर जरूर होनी चाहिए। बाप सबके लिए कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो योग अग्नि से पाप कट जाएंगे। ये सिर्फ एक की बात नहीं है। बाबा सिर्फ ब्रह्मा बाबा को ये ज्ञान नहीं देते या फिर उन्हें नहीं कहते कि तुम सिर्फ अपने आप को आत्मा समझ और मुझे याद करो। बाबा हम सभी आत्माओं को कहते हैं कि तुम मुझे याद करो, अपने आप को आत्मा समझो और मुझे याद करो, ताकि तुम्हारे जो भी पाप कर्म है वो तुम्हारे जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाए। काम चिता पर बैठ सब सावरे हो गए हैं। अब सावरे से गोरा कैसे बने, सो तो बाप ही सिखलाते हैं। बाबा के अलावा तो ये ज्ञान हमें कोई और दे ही नहीं सकता। श्री कृष्ण की आत्मा जरूर भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर आती होगी। जो लक्ष्मी नारायण थे उनको ही 84 जन्मों के बाद फिर वह बनना है, तो उनके बहुत जन्मों के अंत में बाप आकर प्रवेश करते हैं। फिर वह सतो प्रधान विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारे में पारसनाथ को पूछते हैं, शिव को भी पूछते हैं। जरूर उनको शिव ने ही ऐसा पारसनाथ बनाया होगा। टीचर तो चाहिए ना, वह है ज्ञान सागर। अब सतो प्रधान पारसनाथ बनना है तो बाप को बहुत प्यार से याद करो। अगर हमें सतो प्रधान पारसनाथ बनना है तो बाबा को हमें बहुत प्यार से याद करना है। काम चलाओ याद नहीं होनी चाहिए कि बस मेरा इतना काम हो जाए, या फिर कुछ मुश्किल आती है तब हम बाबा को याद करते हैं। हमें बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। वही सबके दुख हरने वाला है, बाप तो सुख देने वाला है। यह है कांटों का जंगल, बाप आए हैं फूलों का बगीचा बनाने। ये कलयुगी दुनिया है, कांटों का जंगल है, तो अभी इसमें बाबा आए हैं हम सभी आत्माओं को फूलों का बगीचा बनाने। बाप अपना परिचय देते हैं। मैं इस साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्म को नहीं जानते हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी थेरी एम ऑब्जेक्ट है ही राजा रानी बनने की, तो प्रजा भी जरूर बनेगी। तो बाबा अपना परिचय स्वयं देते हैं। एक साधारण बूढ़े तन में आकर अपना परिचय स्वयं देते हैं। हम आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, ये भी बाबा हमें समझाते हैं। मनुष्य योग बहुत करते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक योग करते हैं, वह राजयोग सिखला न सके। बाप का है ही एक प्रकार का योग। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब वापिस घर जाना है, अब पावन बनना है। एक बाप को याद करो, बाकी सबको छोड़ो। बाबा तो जानी जाननहार है, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं कि जो दुनिया वाले जो लोग होते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले जो लोग होते हैं, वो हठयोग करते हैं, हठयोग सिखाते हैं ताकि शरीर तंदुरुस्त रहे और हमारा मन भी तंदुरुस्त रहे। लेकिन बाबा आकर हम आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि राजयोग सिखलाकर 84 जन्म हमारे पूरे होकर हमें फिर से बाबा घर ले जाते हैं, पावन बनाकर घर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि आप आएंगे तो हम एक संग जोड़ेंगे, तो जरूर उनसे वर्षा मिला था ना। हमने भक्ति मार्ग में बाबा से कहा था ना द्वापर की बात कि बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बन जाएंगे। मतलब हमें बाबा से कुछ तो मिला होगा, तभी तो हमने बाबा से ऐसे कहा था। आधा कल्प है स्वर्ग, फिर है नर्क, रावण राज्य शुरू होता है, ऐसे ऐसे समझाना है। अपने को देह न समझो, आत्मा अविनाशी है। आत्मा में ही सारा पाठ ढूंढा हुआ है जो तुम बजाते हो। अपने आप को हमें आत्मा समझना है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। और आत्मा में ही ये पूरा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है। जो अभी हम जो पार्ट बजा रहे हैं ये भी आत्मा में पहले से ही फिक्स है। अब शिव बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हमारी ये जो नाव है वो फिर किनारे लग जाएगी बाबा को याद करते करते। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनका कितना मान होता है, सब माथा झुकाते हैं। पवित्रता की बात पर ही ऊंच नीच बनते हैं।
देवताएं हैं बिल्कुल उच्च। सन्यासी फिर एक जन्म पवित्र बनते हैं, फिर दूसरा जन्म तो विकार से ही लेते हैं। देवताएं होते ही है सतयुग में, देवताएं तो सतयुग में होते हैं और देवताएं ऊंच से ऊंच हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनका कितना मान होता है, सभी उनके आगे माथा झुकाते हैं। मतलब सभी ये लोग, चाहे इस दुनिया का सबसे बड़ा से बड़ा व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों ना हो, उसकी कितनी भी कीर्ति क्यों ना हो, लेकिन वो भी सन्यासी के आगे माथा झुकाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि उन्हें पवित्र माना जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस ज्ञान में भी बात पवित्रता की ही है। जब तुम पवित्र बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हो, तभी तुम देवताएं बन सकते हो, और देवताएं है ही ऊंच से ऊंच। अब तुम पढ़ते हो फिर पढ़ाते भी हो। कोई पढ़ते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते क्योंकि धारणा नहीं होती। बाबा कहेंगे तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो बाप क्या करे। बाप यदि सबको आशीर्वाद भेंट करे तो सब स्कॉलरशिप ले लेवे, वह तो भक्ति मार्ग में आशीर्वाद करते हैं। सन्यासी भी ऐसे करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं अगर सबको आशीर्वाद दूंगा तो सभी स्कॉलरशिप ले लेंगे, सभी राजा रानी महाराजा तो सभी बनेंगे, फिर प्रजा नौकर चाकर तो नहीं बनेंगे। इसलिए मैं जो ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इस ज्ञान को सुनो, समझो, अपने अंदर धारण करो। फिर धारण करने से हमारे संस्कारों में भी परिवर्तन होगा और सत्युग में हम अपना पाठ फिक्स कर सकेंगे या फिर अपना ऊंचे से ऊंचा पाठ धारण करेंगे। लेकिन सन्यासी तो सबको एक जैसा ही आशीर्वाद देते हैं। उनको जाकर कहेंगे मुझे बच्चा हो, आशीर्वाद करो। अच्छा तुमको बच्चा होगा, बच्ची हुई तो कहेंगे भाभी, बच्चा हुआ तो वहाँ कर चरणों में गिरते रहेंगे। अच्छा अगर फिर मरा तो रोने पीटने, गुरु को गाली देने लग पड़ेंगे। गुरु कहेगा यह भाभी थी, कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया। कोई मरे हुए से जिंदा हो जाता है तो यह भी भाभी ही कहेंगे, वह भी ड्रामा में नूंद है। आत्मा कहाँ छिप जाती है, डॉक्टर लोग भी समझते हैं यह मरा पड़ा है, फिर जिंदा हो जाता है। चिता पर चढ़े हुए भी उठ पड़ते हैं। कोई एक ने किसको माना तो उनके पीछे ढेर पड़ जाते हैं। सन्यासी तो सबको आशीर्वाद देते हैं। तो कुछ लोग अगर उनके पास जाते भी है जिन्हें बच्चा नहीं है तो वो कहते हैं कि बाबा हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हमें बच्चा हो जाए। फिर अगर बच्चे की जगह अगर उन्हें बच्ची हुई तो फिर उन्हें दुख होता है क्योंकि हमने तो बच्चा मांगा था। फिर सन्यासी भी कहते हैं कि ये तो भाभी है, भाभी को कोई नहीं डाल सकता, जो होना था वही हो रहा है। और अगर बच्चा होता है उन्हें, फिर तो उन गुरुओं को फिर चरण स्पर्श करते हैं कि उनका कितना मान रखते हैं, औरों को भी बताते हैं। तो एक के पीछे भी सभी भागते हैं कि उनके पास गए तो उन्हें ये लाभ हुआ। तो बाबा कह रहे ये ड्रामा में पहले से ही नींद है। जैसे डॉक्टर लोग भी बताते ना कि अभी आपका ये जो पेशेंट है मतलब इनका अंतिम समय है, ये अभी बच नहीं सकते, आप इनसे मिलो। लेकिन फिर भी अगर उसके बाद भी अगर वो पेशेंट बचता है तो फिर तो वो कहते हैं कि ये तो मिरेकल हो गया। मतलब जो होना था वो तो होना ही है, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। सब कुछ ड्रामा में पहले से ही फिक्स है, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी है। तुम बच्चों को तो बहुत निर्मांचित होकर चलना है, अहंकार जरा भी न रहे। आजकल किसको जरा भी अहंकार दिखाया तो दुश्मनी बढ़ी। बहुत मीठा होकर चलना है। तो हम बच्चों को बहुत निर्मांचित होकर चलना है, जरा भी अहंकार नहीं, सरल रीति से हम आत्माओं को चलना है और बहुत मीठा होकर बाबा को याद भी करना है। एक दूसरे से भी संस्कार मिलन करके चलना है। नेपाल में भी आवाज निकलेगा, अभी तुम बच्चों की महिमा का समय है नहीं तो उनके अखाड़े उठ जाए, बड़े बड़े जग जाए और सभा में बैठ सुनाए तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाए। कोई भी MP बैठ तुम्हारी महिमा करे कि भारत का राजयोग इन ब्रह्म कुमार कुमारियों के सिवाय कोई सिखला नहीं सके। ऐसा अभी तक कोई निकला नहीं है। बच्चों को बहुत होशियार यानी चमत्कारी बनना है। बाबा सर्विस की विद्या बता रही हैं। तो ये तो उस समय की बात होगी कि उस वक्त ब्रह्म कुमार कुमारियों को लोग मानते नहीं थे या फिर उनकी उस बातों को समझते नहीं थे। लेकिन अभी तो ब्रह्म कुमार कुमारियों को सभी मानते हैं, उन्हें उनका जो स्थान है वो भी देते हैं, उन्हें रिगार्ड भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं, उनको बातों को समझते भी और वो अपने अंदर धारण भी करते हैं। फलाने भाषण ऐसे करते हैं, सीखना चाहिए। सर्विस करने की युक्ति बाप सिखलाते हैं। बाबा ने मुझे जो चलाई एक्यूरेट कल्प ऐसे चलाई होगी। ड्रामा में नून प्रश्न नहीं उठ सकता, ऐसे क्यों? ड्रामा अनुसार जो समझाना था वह
और समझाया। समझाता रहता हूँ, बाकी लोग तो अथाह प्रश्न करेंगे। बोलो पहले मन मना भव हो जाओ। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। तो बाबा हमें सर्विस की युक्तियाँ भी बताते हैं, सिखलाते भी हैं। तो बाबा आज जो मुरली चलाते हैं वो एक्यूरेट कल्प पहले भी बाबा ने मुरली चलाई थी। तो ये सब कुछ ड्रामा में नहीं थे, ड्रामा पहले से ही दिखते। इसमें कोई भी प्रश्न उठ नहीं सकता कि ऐसा क्यों हुआ, फिर ऐसा क्या हुआ। ड्रामा अनुसार बाबा को जो समझाना था, जो समझाया बाबा ने, वो सब कुछ बाबा समझाते ही रहते हैं। अगर कोई कुछ प्रश्न करते हैं तो बाबा कहते हैं कि पहले बोलो मन मनाभव हो जाओ। मतलब हमें पहले बाबा को जानना है। अगर हम बाबा को जान जाते हैं फिर बाबा हमें सब कुछ बता देते हैं कि हम आत्मा है, वास्तविक हमारी पहचान क्या है, हम कहाँ थे, कहाँ से आए हैं, अब हमें क्या करना है। तो इसके लिए हमें पहले बाबा को जानना है, अपने आप को जानना है। अच्छा, मीठे मीठे शुक्लज्ञ बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी धारणा के लिए किसान है। सर्विस की युक्ति सीखकर बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। धारणा कर फिर दूसरों को करानी है। पढ़ाई से अपनी तकदीर आपे ही बनानी है। किसी भी बात में जरा भी अहंकार नहीं दिखाना है। बहुत बहुत मीठा और निर्मांचित बनना है। माया रूपी ग्रह से अपनी संभाल करनी है। वरदान है, बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले हैं। पास विथ ऑनर हो। पास तीज पास तो होना ही है। समय और दृश्य सब पास हो जाएंगे, लेकिन पास विथ ऑनर बनकर हर संकल्प व समय को पास करो। अर्थात बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो जो बीती को स्मृति में लाते ही वहाँ के बोल दिल से निकले। जो हुआ तो हुआ, लेकिन अभी हमारे पास बाबा का ज्ञान है तो हमें अपने संकल्पों को, अपने समय को, हम जो कुछ भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं सबको मतलब बाबा को याद कर कर कार्य करना है, ताकि हमारा हर कार्य सही रीति से करें, हमारे हाथों से श्रेष्ठ कर्म ही हो। ताकि जब हम उसे याद करें तो हमारे दिल से भी यही निकले कि वहाँ बाबा वहाँ, क्योंकि बाबा को याद कर कर हमने वो कार्य किया था। अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ करें। आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए जो कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे। तो हमें श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं, ताकि हमें जो हमारा आज है वो हमारा आने वाला कल है। अगर हम आज अच्छा कर्म करेंगे तो फिर भविष्य में हमें अच्छा ही फल मिलेगा। लोगों ने स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ तो विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। जब हम स्वयं सशक्त बनेंगे, स्वयं सकारात्मक विचारों से भरपूर रहेंगे, हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना देते रहेंगे तो और स्वयं प्रति भी शुभ भावना रखेंगे तो हमारे वाइब्रेशंस भी ऐसे ही निकलेंगे। विश्व सेवा और सकाश भी, विश्व को सेवा भी और सकाश भी अपने आप ही मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे धीरे।